नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं ट्रैफिक क्विज के बारे में, जो हमारा डीएल टेस्ट होता है, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस के लिए। तो उससे जो क्वेश्चन पूछाते हैं, ये पार्ट नंबर 2 है अपना। पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपकी देख रखी है, इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 8 की 8 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप, और प्रत्येक पार्ट में 25 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि आप लोग बोर ना हो और आराम से आप सारे के सारे क्विज लगा लो, पार्ट लगा लो। उसके बाद में आप क्विज लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप डीएल टेस्ट दो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्विज कहाँ से लगाना है आपको बताइए, जहां से मैं पढ़ाता हूँ वहीं से आपको क्विज लगाना है। कहाँ जाना है आपको? पेपर हैकर साइट पे जाना है। आपको यहाँ पर सर्च करना है अपनी ब्राउजर पर paperhacker.online। जैसे इसको paperhacker.online पे आप क्लिक करोगे, उसके इस प्रकार से खोलेगी साइट। नीचे जाओगे, थोड़ा सा नीचे आना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लर्निंग लाइसेंस ट्रैफिक क्विज। इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस प्रकार से आपकी खुल जाएगी साइट। ये मैंने पहली क्विज हमने लगा रखी है 25 क्वेश्चन। आज हम, हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 2nd क्विज हम लाएंगे 25 क्वेश्चन। तो इसकी ओर चलते हैं। इस प्रकार से आपके एक एक क्वेश्चन सेम छपा हुआ देखने को मिलेगा आपके डीएल टेस्ट में, ठीक है। तो ये 2nd हम देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 हमने 25 क्वेश्चन देख लिए, ये पार्ट 2nd है। इसी प्रकार से 8 क्विज आपको दे रखी है, 8 की 8 क्विज लगाना है। उसके बाद आपको टेस्ट देना है। ओनली 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फटाफट इसको लगाते हैं। यहाँ पर करना है सो ऑल क्वेश्चन। जैसे आप कर लोगे तो इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे, ठीक है। अब हम लगाते हैं इस क्विज के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसे रास्ता दिया जाना चाहिए यदि आगे की और कोई वाहन ना हो। एक बात बताइएगा, एक रोड है, अगर कोई वाहन अगले नहीं है, अगर मान लेते हैं कि अगले कोई वाहन है और तुम्हारा पीछे उसके वाहन है, इसके पीछे आपकी एम्बुलेंस आ रही है। अगर अगले कोई, वो कह रहा है कि आगे कोई और वाहन ना हो तब इसको रास्ता दो, अगर कोई वाहन है तो रास्ता मत दो, ये बात इसकी कह रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। चाहे अगले हो ना हो, हमें अपनी अपनी जो एक प्रकार से भूमिका है वो निभानी चाहिए। हमें उसको रास्ता देखना देना चाहिए, चाहे अगले कोई वाहन हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगले बात करते हैं, उसे प्रमुखता देने की कोशिश अवश्य नहीं है। उसको आवश्यकता नहीं है कि प्रमुखता इसको दो, के आगे निकलने दो। अगर देखा है, वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाई एम्बुलेंस को आगे निकाल देना चाहिए। बिल्कुल हमारा सही गया आंसर, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रेस करता है। एक बात आइएगा, यहाँ पर एक तो बंदा सीधा जा रहा है, ठीक है, एक बंदा बिल्कुल सीधा जा रहा है, रोड है, एक बंदा सीधा जा रहा है, और एक बंदा क्या कर रहा है, यहाँ से आया और इस प्रकार से मुड़ना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या लगा दिया, इसको लगा दिया क्रॉस, की भी आप मुड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ओवरटेकिंग कर रहा है बंदे के लिए वो। यहाँ देखो, दाईं ओर प्रवेश निषेध, बाईं ओर प्रवेश निषेध या ओवरटेकिंग निषेध। तो यहाँ पर क्या करना चाह रहा है वो बंदा यहाँ से ओवरटेकिंग करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओवरटेकिंग निषेध। बिल्कुल सही गया हमारा आंसर, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे तुम्हारा लाल यातायात बत्ती से संकेत करती है। अगर मान लेते हैं कि लाल बत्ती जल रही है, ठीक है, तो ये किसका संकेत है बताइएगा? तो आप कहोगे ये जो है वाहन वहां पर रोक दिया जाए, इसका संकेत हो जाता है, क्योंकि लाल बत्ती जब जलती है तो आप जानते हो वाहन वहां पर रोकना पड़ता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वाहन रोक दिया जाए, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ देखो प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये किसको प्रदर्शित करता है बताना है। यहाँ कह रहा है इस प्रकार से एक रास्ता जा रहा है, इधर 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 इधर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? क्रॉस रोड है, प्रवेश निषेध है, अस्पताल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? क्रॉस रोड है भाई, ठीक है, क्योंकि एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। 4 रास्तों के बारे में उसने लिखा है कि 4 रास्ते हैं, यहाँ पर क्रॉस रोड है। तो यहाँ पर बना आंसर हमारा बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना। कोई अस्पताल है, उसका मुख्य द्वार है, उस पर वाहन खड़ा करना कैसा है? उचित है, अनुचित है? उचित है यदि वहां वाहन खड़ा करना मना है, का संकेत चिन्ह नहीं लगाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुचित है। किसी अस्पताल के कोई द्वार है, वहां पर खड़ा करना क्या हो जाएगा? अनुचित है, सीधी बात है वाहन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये चिन्ह जो है वो किसका ही बताना है। यहाँ पर सीधे जाने की बात हो रही है, रोड पर कोई बंदा जा रहा है और यहाँ पर उसको मना कर रहा है कि आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या है? निषेध समाप्त, प्रवेश निषेध, ओवरटेकिंग निषेध, या फिर सभी सही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रवेश निषेध। कोई व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है और उसको रखा है इधर आप नहीं जा सकते, इसका मतलब प्रवेश निषेध है। तो बात बिल्कुल सही आंसर हो जाता है अपना, ठीक है, सही आंसर लग गया अपना। अगले बात क्या है? अगर किसी और पे लगा होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखा है सॉरी ट्राई अगेन, ठीक है, हैरान नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो
कि रास्ता फिसलन भरा है, अगर मान लेते हैं कि रास्ता जो है वो फिसलन भरा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति धीमी करनी चाहिए, या ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए, या उसी गति में आगे बढ़ना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा कि तो वाहन चालक को गियर बदलकर, मतलब धीमे गियर में लो गियर में करके उसको क्या करना है? आगे बढ़ना चाहिए, कम गति से चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये चिन्ह जो है वो किसका है? एक बताइए कि रोड चल रहा है ये हमारा, और यहाँ पर एक रोड इस प्रकार से इधर निकला हुआ है, ये बात यहाँ पर कह रहा है वो। तो इसका मतलब बाएं और बाएं मुड़ हुआ, बाएं मुड़ सकते हैं, बिल्कुल गलत। आगे जाना या बाएं मुड़ना बाह्यकारी, बिल्कुल गलत, क्योंकि नीला नहीं है। तो अगर नीला होता ये भरा हुआ तो यहाँ पर बाध्यकारी हो जाता, बिल्कुल सही बात होती। फिर देखा है बाईं ओर सड़क है, बिल्कुल सही है, एक तो मेन रोड चल रहा है और बाईं ओर सड़क है, ये संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही गया हमारा आंसर। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, इन परिस्थिति में ओवरटेकिंग निषेध है। किन परिस्थिति में ओवरटेकिंग निषेध है, ये आपको बताना है। जब इससे दूसरे यातायात को खतरा हो या असुविधा होने की आशंका हो, जब सामने वाला वाहन अपनी गति कम कर दे, रात्रि के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1। जब, क्योंकि यहां कह रहा है इन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है, जब इससे दूसरा यातायात को खतरा हो, मान लेते हैं ओवरटेकिंग कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को खतरा हो जाए, तो यहाँ पर ओवरटेकिंग क्या हो जाएगी? निषेध हो जाएगी। या फिर बात करते हैं असुविधा होने की आशंका हो, तो यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये किसको कर रहा है? इसका मतलब ये नीला है, तो इसका मतलब बाध्यकारी है। जब नीला देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाध्यकारी। आपको करना ही करना जरूरी है। अगर नीले के अंदर कोई भी सैंबल है तो वो आपको मानना ही मानना है, अगर नहीं मानोगे तो आपको फाइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉर्न बजाना बाध्यकारी है, बाह्यकारी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब नीले की बात करेगा तो बाध्यकारी होना ही होना है। ठीक है, ध्यान रखना, नीला इसीलिए है क्योंकि आपको मानना ही मानना है। अगली बात करते हैं, बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना। अगर मान लेते हैं यू टर्न है, ये मोड़ है, ये रोड चल रहा है, इस प्रकार से रोड है हमारा। ठीक है, ये रोड है यहाँ बना हुआ। ठीक है, ये रोड है, अब वो कह रहा है यू टर्न है, ये रोड है ना। रोड कैसा है? बैंड मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ। ठीक है, तो बैंड माने मुड़ा हुआ रोड है, तो उस पर ओवरटेकिंग का आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये स्वीकृत है या फिर अस्वीकृत है? तो आप कहोगे ये स्वीकृत है, स्वीकृत नहीं है, सावधानी के साथ स्वीकृत है। तो ये भैया जब मोड़ हो और वहां पर आप ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए, ये स्वीकृत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब मोड़ है भी रोड पर तो आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ये निषेध लगा हुआ है। ठीक है, आप पे फाइन पड़ जाएगा अगर ओवरटेकिंग करोगे मोड़ पर तब। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो है मैंने कहा नीला जो होता है वो बाध्यकारी होता है। क्या होता है? बाध्यकारी होता है। ठीक है, बाध्यकारी। नीला जो होता है बाध्यकारी होता है, आपको मानना ही मानना है। इसका मतलब बाईं ओर मुड़ना जरूरी है। ठीक है, बाईं नहीं दाईं ओर, दाईं है ना, दाईं ओर। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे से दाईं ओर रास्ता है, दाएं मुड़ना बाध्यकारी है या दाईं ओर निषेध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा नीला जो है वो बाध्यकारी होता है, नीला कलर का भरा हुआ है, तो आपको मानना ही मानना है, क्योंकि दाईं ओर आपको मुड़ना ही मुड़ना है, ये नहीं किसी चले जाओगे। जब नीला लगा हुआ है तो आपको दाईं ओर मुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दाईं मुड़ना बाध्यकारी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, धूम्रपान करके वाहन चलाना निजी वाहनों में स्वीकृत है, रात्रि के समय स्वीकृत है, यह सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई धूम्रपान करना तो सभी प्रकार के वाहनों में क्या है? निषेध है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है? एक बात बताइएगा, अगर सिर्फ ब्लैक होता, अगर यहाँ पर ब्लैक होता और इस प्रकार से चिन्ह होता तो इसका मतलब होता है आपकी स्पीड कितनी भी आप चला सकते हो, जो स्पीड से जा रहे हो आप कितनी भी स्पीड से जा सकते हो। अगर यहाँ पर ब्लैक हो और निशान लगा हुआ ब्लैक का ही, जैसे ब्लैक हो, ये मैंने इसको रुको, इसको मैंने ये कर दिया, मैं ब्लैक कर दूं यहाँ पर। ठीक है, ये अगर ब्लैक इस प्रकार से दिया होता तो इसका मतलब है तो आप कितनी भी स्पीड से जा सकते हो। ठीक है, मगर यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर उन्होंने कर दिया रेड, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? रेड कर दिया इसको। ठीक है, इसको रेड कर दिया, और जो अंदर है वो इन्होंने नीला कर दिया, अंदर इसको नीला कर दिया इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? एक क्रॉस का निशान लगा दिया इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाध्यकारी है। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा
और जो नीला होता है वो स्टॉप, मतलब नीला जो होता है पार्किंग का होता है, नीला पार्किंग का होता है, ठीक है, नीला जो होता है पार्किंग का होता है। तो यहाँ पर पार्किंग और यहाँ पर क्रॉस कर रखा है, इसका पार्किंग खड़ा करना मना होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वाहन खड़ा करना मना, बिल्कुल सही बात है। देखो ठीक है, मैंने कहा तो नीला होता है वो पार्किंग से रिलेटेड होता है, ज्यादातर पार्किंग होता है, और यहाँ पर उसने क्रॉस लगा रखा है कि पार्किंग नहीं करना है आपके लिए, तो वाहन खड़ा करना मना है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और ये हमारा सही भी गया। ध्यान रखना, इस प्रकार के सैंपल आपको कंफ्यूज करेंगे, 2-3 सैंपल होंगे, ठीक है, इनको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी 8 वीडियो लेक्चर हैं, तो 8 की 8 हम देखने वाले हैं यहाँ पर। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ देखेंगे रियर व्यू शीशा, जो रियर व्यू होता है, मिरर व्यू कहते हैं, इसके लिए प्रयोग किया जाता है चेहरा देखने के लिए, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, ये पिछली सीट पर बैठे यात्री को देखने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो पीछे आने वाले जो वाहन होते हैं, ठीक है, साइड में से कहते हैं, पर लगाते हैं, तो वही हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट रखा है प्रस्तुत चिन्ह प्रेस करता है, ये जो सिंबल है वो किसके लिए, तो इस यहाँ पर मोटरसाइकिल जा रही है और एक कार जा रही है, इसका मतलब ये क्रॉस कर रखे, काट रखे हैं, इसका मतलब ये यहाँ से नहीं जा सकते। तो मोटर गाड़ियां के लिए प्रवेश निषेध है, तो मोटर गाड़ी खाली सिर्फ थोड़ी है, यहाँ पर मोटरसाइकिल और कार दोनों की बात कर रहा है, तो कार और मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है, ये सही हो सकता है। कार व मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश स्वीकृत है, स्वीकृत कहाँ है, इनमें से कोई नहीं भी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, कार और मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है, तो ये बात बिल्कुल हमारी सही गई, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, देखें गति में वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना। अगर गति में मतलब होता है कि कोई स्पीड से वाहन जा रहा है और आप स्पीड से चलते हुए वाहन से उतर रहे हो, ये बात कर रहा है यहाँ पर गति में वाहन, ठीक है, तो ये स्वीकृत है या पर नहीं है, कर रहा है, तो कह रहा है बसों में संदर्भ में स्वीकृत है, नहीं, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, इनमें से कोई नहीं, तो सभी प्रकार के वाहनों में क्या है, निषेध है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर तो ट्रक बना रखा है हमने, वो लोडिंग वाली गाड़ी है यहाँ पर बनी हुई, तो ट्रक है और उस पर क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब जो ट्रक है वो यहाँ पर नहीं जा सकते, तो ट्रक का प्रवेश निषेध है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ट्रक का प्रवेश क्या है, निषेध है, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे यह जो चिन्ह है वो प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह जो है किसको प्रदर्शित करता है ये बताना है आपके लिए। यहाँ पर कुछ देख रहे हो, यहाँ पर बैलगाड़ी सी बनी हुई है, यहाँ पर देखो बैल बने हुए हैं और ये पीछे गाड़ी है, तो बैलगाड़ी और यहाँ पर क्रॉस लगा रखा है उन्होंने, तो क्या हो जाएगी, बैलगाड़ी निषेध है, तो पहला ही आंसर हमारा दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैलगाड़ी क्या हो जाएगी, निषेध हो जाएगी, ठीक है। अगले है, सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 200 क्वेश्चन है, 8 के 8 क्विज हैं, 8 की 8 क्विज लगा लेना और वीडियो देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगले बात करते हैं, जब किसी वाहन में ईंधन भरा जा रहा होता है तो आप क्या करना चाहिए, तो कह रहा है हवा का दबाव चेक नहीं किया जाना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वाहन की कोई भी बत्ती प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अगर मान लेते हैं आपका जो मोटरसाइकिल लेके गया और उसमें ईंधन भरा जा रहा है तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगले बात करते हैं, तुम्हारा प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो सैंबल है वो किसके लिए है, एक व्यक्ति है वो जा रहा था, है ना, पैदल जा रहा है और यहाँ पर उसके ऊपर क्रॉस लगा रखा है कि आप नहीं जा सकते, इसका मतलब पदयात्री यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ देखो विद्यार्थी निषेध, पदयात्री अनुमति या पदयात्री निषेध या पार्किंग निषेध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदयात्री निषेध, क्योंकि पदयात्री यहाँ पर नहीं जा सकते, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ देखेंगे यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह है किसको प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर एक रोड जा रहा है, उसके बाद इधर मुड़ना क्या हो जाएगा, क्रॉस लगा रखा है उसने कि इधर नहीं मुड़ सकते, किधर की ओर, बाईं ओर, तो यहाँ देखा है तुम्हारा दाईं ओर से ओवरटेकिंग करना निषेध है, दाएं मुड़िए या फिर बाएं मुड़ना वर्जित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाएं मुड़ना वर्जित है, आप बाएं नहीं मुड़ सकते, ठीक है, यही दे रखा है कि यही आपको देखा तो इधर से ऐसा मतलब क्रॉस लगा रखा है, इधर मुड़ना नहीं है आपके लिए, तो बाएं मुड़ना वर्जित है, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा दे रखा है तो ओवरटेकिंग करना वर्जित है, ओवरटेकिंग करना वर्जित है, किस समय वर्जित होता है, तो बात करते हैं यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है, यदि आगे का रास्ता उपयुक्त रूप से चौड़ा है तो आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो। यहाँ देखेंगे यदि रास्ते के बीच में टूटी हुई लाइनों के निशान हैं तब भी आप कर सकते हो, तो यहाँ देखा वर्जित है, मतलब आप नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, यदि आगे का रास्ता साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारा प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पर एक गोल
सिंबल है और यहाँ पर 50 का नंबर है। इसका मतलब 50 नंबर, मतलब 50 की स्पीड से ही आपको जाना है, 50 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं आप, कम तो चला सकते हो। तो ये 50 की स्पीड तक लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा में वाहन चलाएं, या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा से अधिक वाहन चलाएं, या 100 किलोमीटर से अधिक वाहन चलाएं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि 50 नहीं, ये नहीं होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा में वाहन चलाया जा सकता है, उससे कम चला सकते हो। देखो मैंने ये लगाया तो एक गलत हो गया, ठीक है, तो गलत था, और ये मैं लगाया तो बिल्कुल सही गया। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा में वाहन चलाएं, 50 से ज्यादा आप नहीं जा सकते, कम तो चला सकते हो, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अगले बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये पार्ट नंबर सेकंड का। तो देखा यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह है जो किसको प्रदर्शित करता है, आपको ऐसे में दे रखा हो, लगा हुआ हो और 2 किलोमीटर हो, तो ये चौड़ा, ये होती है तुम्हारी लंबाई, ठीक है। और जब आपको ऐसे में दे रखा हो और 2 मीटर है, इसका मतलब 2 मीटर चौड़ा रास्ता है बस। तो यहाँ देखो, मतलब 2 मीटर चौड़े वाहन इसमें जा सकते हैं, ज्यादा चौड़े वाहन इसमें नहीं जा सकते। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा चाह सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ देखिए, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है, या 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है। ये बात बिल्कुल सही होगी कि ये तो गलत होगी भी, ये वाला सही होगा। कह रहा है ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये क्या कह रहा है, 2 मीटर से अधिक ऊंचाई, अरे ऊंचाई की बात कर रहा है यहाँ पर, मैंने गलत पढ़ लिया इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, ऐसे मैं अभी कहा था कि चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई होगी। तो कह रहा है ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है, यही बात बिल्कुल सही आंसर होगी। मैंने जल्दी में ये पढ़ लिया, ऊंचाई नहीं पढ़ी, ठीक है, ध्यान नहीं किया इस पर, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से पार्ट नंबर सेकंड जो है वो अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी प्रकार के आपके 8 पार्ट हैं, पार्ट कितने हैं, पार्ट 8 हैं। 8वां पार्ट आपको देखना है, उसके बाद आपको ये क्विज देना है 60 पर जाकर, ठीक है। जो कि आपको जो 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं जल्दबाजी में, वो गलत नहीं होंगे एग्जाम में भी आपके। तो इस प्रकार से 8 पार्ट आपको देखना है, फिर उसके बाद क्विज लगाना है 8 की 8, उसके बाद आपको डीएल टेस्ट देना है। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने वाला है। मैंने बहुत मेहनत की है इस पे, कम से कम 10 से 15 दिन बर्बाद हुए मेरे, ठीक है, जो कि आपके लिए बेहतर देने के लिए, ठीक है। क्विज भी बना के तैयारी की, उसके बाद वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जो कि आप बिल्कुल प्रॉब्लम में ना पड़े और एक ही बार में आपका डीएल टेस्ट जो है पास हो जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।